हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक में। आज हम करेंगे मैथ के मिक्स क्वेश्चन पार्ट 5। दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹P दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। ठीक है, ₹P दर्जन के भाव से खरीदता है और P/8 वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत का क्या है? अब समझो बात। तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 होती हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 12 वस्तु का CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जो खरीद मूल्य होता है वो कितना है? P है। ठीक है, यहाँ दिया गया है P है। अब देखते हैं एक वस्तु का कितना होगा। तो एक वस्तु का कितना होगा? पूरा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? P। एक वस्तु का कितना होगा? तो P/12। समझते चलना पूरी बात। और उन्होंने दिया है एक वस्तु का, और उन्होंने क्या दिया है? एक वस्तु का SP। एक वस्तु का SP कितना दिया हुआ है उन्होंने? P/8। P/8। देखो इसमें क्या है? P/12 में वो खरीदी जा रही है और P/8 में वो बेची जा रही है। समझना बात, P/12 में खरीदी जा रही है, P/8 में बेची जा रही है। तो अब क्या करेंगे? इसमें लाभ निकालना है ना। तो लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य कितना है अपना? तो विक्रय मूल्य कितना है? ऐसे लिख सकते हैं, SP - CP। तो विक्रय मूल्य कितना है अपना? विक्रय मूल्य कितना है अपना? P/8 में से P/12 घटा देंगे। ठीक है, P/8 में से P/12 घटा देंगे, तभी क्या निकलेगा अपना? लाभ। निकालते हैं। तो 8 से 24 हो जाएगा। ये 8 और 12 का LCM 24 हो जाएगा। तो 8 से 24 काटेंगे 3 बार, 3P माइनस 12 दूनी 24 यानी कि P। तो ये कितना हो जाएगा? P/24। समझिए बात। लाभ कितना हो रहा है? P/24। लाभ कितना हो रहा है? P/24। लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है P/24। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य था P/12। क्रय मूल्य था P/12 गुणित 100। P/24 बटे P/12 गुणित 100। ये क्यों किया? लाभ के बटे में हमेशा क्या आता है? क्रय मूल्य। लाभ के बटे में क्या आता है? क्रय मूल्य। क्यों आ रहा है क्रय मूल्य? क्योंकि अपन को लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, जो लाभ प्रतिशत पूछा गया है वो निकालना है। इसको पलटते हैं। तो P/24 गुणित 12/P गुणित 100। 12 से 24 कटेगा 2 बार, P से P कटेगा, 2 से 100 कटेगा कितनी बार? 50 बार, यानी कि 50% अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 और 600 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या होता है? एक संख्या का मासा, देखो LCM HCF गुणित HCF LCM HCF गुणित LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुणित सेकंड संख्या। इसका ट्रिक होती है, तो समझिए बात। तो HCF कितना है अपना? HCF कितना दिया हुआ है अभी? 12। HCF है 12, LCM है 600। एक संख्या दी हुई है उन्होंने 24, दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, काटते हैं। तो 12 से 24 कट गया 2 बार, 2 से 600 कटेगा कितनी बार? 300 बार। तो 300 क्या आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2π/5 रेडियन का मान अंशों में क्या होगा? तो समझते हैं क्या करना है इसमें। 2π/5 रेडियन का मान अंशों में क्या होगा? तो पाई का मान कितना होता है? 180। तो 2 गुणित 180/5। 5 से 180 काटेंगे, 5 से 15, 5 से 15 और 5 से 30। तो 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर D अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। एक कमरे का आयतन 220 मीटर क्यूब है। यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर हो तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी? समझिए, कमरे का आयतन कितना है? 220 मीटर क्यूब। यदि उसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? 44 मीटर स्क्वायर।
आयतन कितना है 220 और क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल कितना है 44। अब एक चीज़ बताइए, तो पहली बात ये है क्या चीज़, एक घन है कि घनाभ है, पहले तो ये बताइए घन है कि घनाभ है, ये घन है कि घनाभ है। तो ये क्या है, घनाभ हुआ। क्यों हुआ घनाभ, क्योंकि जो घन होता है, घन की तीनों भुजाएं, जो उसमें जितनी भी भुजाएं होती हैं सभी सेम होती हैं, उसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं सेम होती हैं, लेकिन घनाभ की भुजाएं अलग अलग होती हैं। लंबाई की अलग होगी, चौड़ाई की अलग होगी और ऊंचाई की अलग होगी। लंबाई की अलग होगी, चौड़ाई की अलग होगी, ऊंचाई की अलग होगी। अभी पता चल जाएगा ये कैसे है घन और घनाभ। ठीक है, समझिए। मुझे घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन कितना होता है। घनाभ का आयतन दोस्तों होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनका गुणा कर देते हैं, वो क्या होता है आयतन। ठीक है, आयतन होता है। आयतन लेकिन दिया हुआ है उन्होंने कितना 220। अब एक चीज़ बताइए, उन्होंने आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 44 मीटर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, यही होगा कि नहीं, आधार का क्षेत्रफल यानी कि क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, सेम। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो गया जब, तो इसको सीधा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे 44 लिखेंगे, एच की जगह पे एच लिखेंगे और जी 220। अब काटेंगे 44 से 220 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार, यानी कि ऊंचाई अपनी कितनी निकल के आएगी 5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। ठीक है, एक बार और देख लेना इसे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि परिमाप 80 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। समझिए, आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, रेशियो बनाते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना हो गया 3:1, यानी लंबाई 3 है और चौड़ाई 1 है, रेशियो में है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि यदि परिमाप 80 मीटर है, समझिए परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। दो लंबाई प्लस चौड़ाई दिया कितना हुआ है परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, तो मैंने इसको 80 मीटर के बराबर रख दिया। तो इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 40 बार कटेगा। समझिए 40 बार कटेगा। तो अब क्या होगा लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा 40। अब इस रेशियो से करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का योग 40 हो रहा है, लेकिन इनके हिसाब से कितना हो रहा है 4, 40 से कितना गुना है, कितना गुना है 10 गुना है, 10 गुना है कि नहीं 10 गुना है। तो उन्होंने पूछा क्या है कि आयत की लंबाई कितनी होगी, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, आयत की लंबाई है 3 रेशियो में, तो 3 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के सभी कोण समान हो तो प्रत्येक कोण की मान क्या होगी। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई त्रिभुज है दोस्तों ये, अब उन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक कोण की माप सेम होनी चाहिए, सभी कोण समान हैं। सभी कोण समान कब होंगे, कब कंडीशन में होंगे, देखो तो 180 तो इनका योग होता है पूरे, ये 3 कोण होते हैं इसमें, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। 180 में उन्होंने कहा समान होने चाहिए, तो 180 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 60, यानी कि तीनों कोण कितने कितने के होंगे 60-60 के होंगे। कितने कितने के होंगे, ऑप्शन नंबर सी 60-60 के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये। समझिए इसको कैसे करें, ये अंतर वाला क्वेश्चन है। इसके लिए बॉक्स मेथड होती है, एक ट्री मेथड भी कहते हैं उसको, वो अपनाते हैं। क्या करेंगे इसमें देखिए, इसमें 2 वर्ष है तो इसमें ऐसा बॉक्स बनाते हैं। समझिए जो ये पूरा इसको समझना, पूरा टॉपिक होता है अलग से, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, अभी मैं बाद में कभी करा दूंगा टॉपिक पूरा। देखो जब अंतर होता है ना, जो अंतर होता है तो उसको इसमें करते हैं, इसमें बनाते हैं। अंतर कितना है 42 है, और कितने वर्ष का है 2 वर्ष है, और कितनी दर दी गई है, तो दर कितनी है 10%। 10% को चेंज कीजिए तो 10 को क्या लिखेंगे 10/100
10/100 यानी कि 1/10, 1/10। अब समझिए 1/10 है, तो अब 42 में 1/10 का उल्टा क्या होगा, 10। 42 में क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। जो यहाँ पे जो रेशियो वो निकलता है ना, परसेंट का जो अपन आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको उल्टे करके इसमें गुणा कर दिया जाता है। तो 42 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 420। ठीक है, 420, और 420 का फिर करेंगे 10 में गुणा, तो कितना हो जाएगा, 4200 रुपये। ये अपना आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे ये 420 है, ये भी 420 है। इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, ये 420 है, ये भी 420 है, तो इसमें साधारण ब्याज कितना होगा, समझिए साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज ये होगा, 420 और 420 जोड़ देंगे तो 840 हो जाएगा साधारण ब्याज, और 420 और 42 भी जोड़ देंगे साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। तभी तो अंतर निकलेगा 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 815 और 4 वर्ष में 854 होता है। तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है, समझिए इसको। 3 वर्ष में हो रहा है 815। ठीक है, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 854। 1 वर्ष का निकालते हैं। 1 वर्ष कब निकलेगा, जब इनका अंतर निकालेंगे। तो 1 वर्ष कितना होगा, 854 में से 815 घटाते हैं तो 854 में से 815 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9, 2, 20 होगा। ठीक है, इनका अंतर कितना निकल के आ गया, 39। अब समझिए बात, 3 वर्ष का था 815, 4 वर्ष का था 854, 1 वर्ष का अपना निकाला है हमने, तो कितना आया, 39 आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें करो 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 दिया 117, 39 दिया 117। अब समझिए बात, 39 दिया 117, हमने 3 का गुणा किया था इसमें, और इसमें से किस में है 3, इसमें है 3, तो 117 इसमें से घटा दीजिए। 815 में से 117 घटाना है, तो कितना आएगा अपना आंसर, 698। 698, जब 815 में से 117 घटाएंगे तो कितना आएगा अपना, 698। एक तरीके से इससे देखो समझो, अगर मान के चलो 3 नहीं गुणा करना है, तो ये यहाँ पे कितने दी हुई हैं वर्ष, 4 वर्ष दिए हुए हैं, तो 3 की जगह पे 4 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 4 का गुणा कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ 117 आया, इसको 4 को गुणा करके दूसरी वैल्यू निकलेगी, तो दूसरी वैल्यू निकलेगी, तो 4 कहाँ पे है, जिसमें है, इसमें है, तो इससे इसको घटा देंगे तो भी 698 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। समय की बात की है तो इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, PRT/100। ठीक है, ये क्या किसके बराबर होती है, ब्याज के बराबर होती है। अब समझिए उन्होंने क्या कहा है, साधारण ब्याज मतलब जो SI है मूलधन का, P का कितना है, 2/5 है। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करेंगे, SI और मतलब साधारण ब्याज का और मूलधन का रेशियो निकालेंगे, साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा कि नहीं, 2 और 5, यानी कि 2 हो गया साधारण ब्याज और 5 क्या हो गया अपना मूलधन। ठीक, अब समझो इसमें क्या करना है, PRT/100 बराबर SI। तो इसमें x मान लो, चाहे नॉर्मली कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो PRT, P कितना है पता नहीं है, लेकिन रेशियो दिया हुआ है 5। ठीक है, 5x मान लेते हैं। ठीक है, 5x गुणित R 8 है, T पता नहीं है, तो T जैसा का तैसा। ठीक है, T क्या हो गया, जैसा का तैसा अपॉन 100 बराबर SI। साधारण ब्याज कितना है, 2 रेशियो में है, 2 रेशियो में है, तो यहाँ पे रेशियो में x माना था, तो यहाँ भी x मानेंगे। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे भी x मानेंगे। अब काटते हैं, तो 5 से 100 काटेंगे, 20 बार कटा। ठीक है, 2 से 8 काटेंगे, 4 बार कटा, और 4 से 20 काटेंगे तो 5 बार कटा। 5 बार कटा तो समय कितना निकल कर आ गया है, 5 ईयर यानी 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि उसे वह 50 रुपये अधिक पर बेचता तो 5% का लाभ होता। तो मैंने पिछली भी जो टेस्ट सीरीज कराई थी उसमें बताया था मैंने कि अधिक या कम होता है, यानी कि जो डिफरेंस निकाला जाता है, मैंने पहले बताया था, एक बार और देख लो। अगर हानि और हानि होगी 2 बार,
दो बार कंडीशन बनती है। हानि और हानि होगी तो घटा दिया जाता है, लाभ और लाभ होगा तो भी घटा दिया जाता है। हानि और लाभ होगी तो जोड़ दिया जाता है, और लाभ और हानि होगी फिर भी जोड़ दिया जाता है। आई बात समझ में? तो अब इसमें क्या करेंगे, तो देखो हानि हो रही है और लाभ हो रहा है, तो 20 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। किसके बराबर है, 50 के बराबर है। अधिक इसी में तो डिफरेंस निकालना है, यही तो डिफरेंस है। तो 25/100, परसेंट हटा के 100 आ जाएगा, और ये 50, तो 25 से 50 कटेगा 2 बार, और 2 का गुणा 200 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 अपना आंसर आ जाएगा। 200 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में से कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। समझिए बात, 40% घटा दी जाती है, 40% घटा दी जाती है, ठीक है। होती कोई चीज़ कितने की है, 100 की होती है, 40% घटा दी, बची कितने की, 60 की बची है, गुणे 100 नॉर्मल है। 40% घटा दी जाती है, थी कितने की, 100 की थी पूरी, बची कितने की, अब 60 की। अब समझिए, एक काट दिया मैंने, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 200/3, 200/3 कौन सा है इसमें से, ऑप्शन से करके देख लीजिए। तो 66, 18 और 198, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अपन 200/3 को अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66 है 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 लड़के एक कार को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 जो लड़के हैं 24 दिन में कर रहे हैं कार, और वही कार 27 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे। 27 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दिन पता नहीं है, एक्स डेज मान लेते हैं, तो काटते हैं इनको, 3 18, 3 27, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 8 24, तो 8 और 2 हैं, 8 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर, उनको कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे हो गए क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।